ठीक है। मीपी, इनेबल, I2C, रीसेट और RF बताया था मैंने। अभी मीपी काय में रहता है? एलसीडी में क्या एलसीडी में, कैमरे में। इनेबल काय में रहता है? इनेबल एलडी वगैरह है जो सिग्नल पावर इनेबल हर चीज में लगा। I2C आई2सी बात कर I2C वहां मिलेगा जहां क्या नाम IC के एक से ज्यादा काम है। ठीक। रीसेट बाहर रीसेट ही मिलेगा। RF तो तुम्हारा नेटवर्क सेक्शन वगैरह, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये तीनों चीजें एक ही में हो सकती हैं। ठीक। जहां ये होगा वहां ये भी होगा, जहां ये होगा वहां ये भी होगा, वहां ये भी होगा। जरूरी नहीं कि जहां पे इनेबल हो वहां पे I2C भी हो, वहां पे रीसेट भी हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये एक LDO है। LDO में 4 पिन होती है। ठीक। पहली कौन सी होगी? इन। दूसरी कौन सी होगी? ग्राउंड। तीसरी कौन सी होगी? आउट। ये कौन सी होगी? इनेबल। अब ये इनेबल यहां पे है तो यहां I2C है, यहां रीसेट है, नहीं है ना। ये इसको कंट्रोल कर रहा है सीपीयू ने यहां आए मान के चलो 3 वोल्ट, 3.7 वोल्ट आए। ठीक। ये इनेबल सिग्नल आ रहा है कि यहां पे जो आउट है यहां पे इसको देना है 2.5 वोल्ट देना है। इसने इसको कंट्रोल करा, इसने 2.5 कर दिया। अब इसने बोला कि यहां देना 3.7, तो 3.7 कर दिए। अभी ऑर्डर दे रहा है कि यहां आपको देना है 1.2, तो ये 1.2 देगा। तो ये वोल्टेज इसके आधार पर तय होंगे कि कब हमें यहां पे आउटपुट में कितने वोल्ट देना है। ठीक। तो यहां ना I2C है ना रीसेट है। अब रीसेट का काम क्या होता है? रीसेट का काम होता है, मान के चलो जैसे कि यहां पे एक ग्राफिक की IC है। ठीक। ग्राफिक्स में एक आई होगी आपकी HDA। ठीक। SCL। एक आएगी आपकी रीसेट। यहां पे वोल्टेज यानी BPS तो आएगी। ठीक। और बाकी जो लाइन है वो भी आएंगी, सब आएंगी। लेकिन मैं जो मेन है वो बता रहा हूं। यहां जो रीसेट आई है, रीसेट यहां क्यों आई है बताओ? ये रीसेट यहां इसलिए आई है कि जब फोन आपका स्लीप मोड में जाता है, जैसे कि आपका स्लीप मोड में फोन का आपने पावर बटन दबा के उसको स्क्रीन ऑफ कर दिया, अब स्क्रीन ऑफ करने के लिए ये जो रीसेट की लाइन है ये इसके वोल्टेज को ऑफ कर देगी। जहां जहां रीसेट की लाइन है ये आपके वोल्टेज को ऑफ कर देगी। अब इसने वोल्टेज को ऑफ कर दिया। ऑफ करने मतलब ये IC कंज्यूम नहीं कर रही है वोल्टेज। अब ये वोल्टेज सब कंज्यूम नहीं कर रही है, बैटरी भी ड्रॉप नहीं होगी। ये सब इसलिए बनाई गई है कि अगर ये यहां ना होती तो ये 24/7 बैटरी को कंज्यूम करती रहती है, वोल्टेज लेती रहती और क्या नाम बैटरी डाउन करती रहती। अब जब ये रीसेट लाइन है तो जैसे कि आपका फोन की लाइट ऑफ हुई, आपने पावर बटन दबाया, स्क्रीन लॉक कर दिया, स्क्रीन लॉक हुआ तो इसने अपना काम किया और इसने इसकी पावर को ऑफ कर दिया क्योंकि अब ये यूज में नहीं आ रही है। अब इससे बैटरी की जो है परसेंटेज मतलब होती रहेगी, बाकी क्षमता बढ़ जाएगी बैटरी की, बैटरी ज्यादा चलेगी। ये ना होता तो ये बैटरी सप्लाई को लेती रहती, यूज करती रहती। अब ये यूज नहीं कर रही है, जब स्क्रीन ऑफ हुई तो यूज नहीं कर रही। जहां जहां रीसेट की लाइन जाएगी, रीसेट का काम यही होता है कि आपके वोल्टेज को ड्रॉप कर देना आफ्टर स्क्रीन ऑफ। जब आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई, आपने लॉक डाल दिया, स्क्रीन लॉक ऑफ होने के बाद रीसेट लाइन का काम होता है कि वोल्टेज को ऑफ करना। कहीं पे भी गए हुए हैं सिवाय सीपीयू के, जहां से आ रहे मतलब जहां जा रहे हैं, चाहे आपका ग्राफिक हो, चाहे आपका वाईफाई हो, चाहे आपका ब्लूटूथ हो, कहीं भी जहां भी इसकी रीसेट लाइन जा रही है तो वहां आप ये समझो कि इसने इसके वोल्टेज को ऑफ कर दिया। अब बैटरी यूज नहीं हो रही है। जब यूज नहीं होगी तो डाउन भी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि आपने मोबाइल को रात में रखा 23%, सुबह को उठाते तो मुश्किल से 1% कम होगा और बाकी ज्यादातर 23 की 23 ही मिलती है, वरना 23 की 22 मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी, ज्यादा नहीं, कम नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो वहां यही सीन होता है कि रीसेट लाइन जो है आपकी वोल्टेज को ऑफ कर देती है जब आपकी स्क्रीन ऑफ होती है तो। ठीक। अब आपका इनेबल सिग्नल क्या काम कर रहा है? यहां पे एक ENB आया होगा। ठीक। इनेबल सिग्नल क्या काम कर रहा है आपका? इसको वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, कमती बढ़ती कर रहा है। रीसेट क्या कर रहा है? हाँ, यानी ये स्क्रीन ऑन कर रहा है, ये स्क्रीन ऑफ कर रहा है। ठीक। I2C क्या कर रहा है? इसके ग्राफिक जो चलचित्र होते हैं इसको इधर से उधर कर रहा है। तो यहाँ तीनों चीजें होते हैं। ठीक। मैंने तो बताया था कि मैं अभी तुम्हें फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जो चीज बता रहा हूँ कि जो याद रखना चाहिए I2C में क्या क्या आता है। आपका ENB है, I2C भी है और रीसेट भी, सब लगभग इनके काम एक से हैं लेकिन काम अलग अलग हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक। बताया था मैंने। तो अभी इनेबल का काम क्या है? वोल्टेज मेंटेन करना। I2C का काम क्या है? चलचित्र मतलब मेंटेन करना। ठीक। कम्युनिकेशन में एक तरीके कम्युनिकेशन है। ठीक। और रीसेट का काम क्या है? इसकी सप्लाई को ऑफ जब हो गई तो उसके वोल्टेज को बंद कर देना, कट कर देना। ठीक है। तो यहाँ तीनों चीजों का मतलब समझ में आया, HDA, SCL और रीसेट और इनेबल। इसने सप्लाई मेंटेन करी,
इसने सप्लाई कट कर दी, यानी इसने ऑन कर दी, इसने ऑफ कर दी, ठीक। और ये आपका जो है कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, IC to IC, ठीक। ये होता है I2C, IC to IC, ठीक है ना, हो गया। RF मैंने बताया था वो तो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, वो तो नेटवर्क में आ गया, तो इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हमने इतना एरिया समझ में आ गया तो हमारे बाकी का अपने समझ में आ जाएगा। RF का जो मैं बाद में बताऊंगा, मैंने बताया था वो भी समझाऊंगा। MIPI का क्या था, मीपी का उसने एलसीडी में बताया था, LCD में और कैमरे में, ये बताया था, ठीक है। अभी आपका MIPI भी आपके माइंड में आ गया, इनेबल भी माइंड में आ गया, I2C भी माइंड में आ गया, रीसेट माइंड में आ गया। इनेबल का काम क्या है, मेंटेन करना, मेंटेन करना, रीसेट का कट करना, और HDSCL का I2C कम्युनिकेशन, ठीक, समझ गए। जी सर, LDO में कितनी पिने हैं, एलडी में 4 है, इसमें कोई रीसेट या HD तो नहीं है, नहीं सर, इसमें अनेक होती हैं, जी सर, तो जिसमें एक ही काम है, जैसे LDO का काम एक ही है, ठीक, तो उसमें सिर्फ आपका एक ही चीज है इनेबल, दूसरा कोई काम ही नहीं है उसका, वो सिर्फ दे ही रहा है, दे रहा है, उसको कोई भी रंग नहीं डाल रहा है अपना, ना ही कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें कम्युनिकेशन कोई काम हो, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे जहाँ पे भी कम से कम सप्लाई होंगी तो कम से कम इनेबल तो उसमें होगा ही होगा, कोई भी ऐसी हो, इनेबल तो कम से कम होगा ही होगा। I2C या रीसेट हो ना हो बात की बात है, अगर कम से कम सप्लाई है तो वहाँ इनेबल मिलेगा, ज्यादा है तो वहाँ I2C मिल सकता है, रीसेट मिल सकता है। तो ये सबको समझ में आ गया प्रॉपर, जी सर। चलो ठीक, छोड़ दो।